नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल टेक मेक स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल बल्ब क्या होते हैं और ये सिस्टम में कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन मुख्य बल्ब के बारे में बताऊंगी: प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब, रिलीफ बल्ब और फ्लो कंट्रोल बल्ब। इनका फंक्शन क्या होता है, मशीन में क्यों लगाए जाते हैं और मेंटेनेंस के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में हैं या हाइड्रोलिक सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज ए प्रेशर कंट्रोल बल्ब इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम? द आंसर इज, a pressure control bulb regulates or limits the pressure in a hydraulic system to protect components and ensure efficient operation. It keeps the system pressure within a safe range. तो दोस्तों चलो समझते हैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से। हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर कंट्रोल बल्ब एक ऐसा बल्ब होता है जो सिस्टम के प्रेशर को कंट्रोल, मेंटेन और लिमिट करता है ताकि कंपोनेंट्स को डैमेज ना हो। अगर एग्जांपल से समझा जाए तो यदि सिस्टम का अधिकतम सेफ प्रेशर 150 बार है तो प्रेशर कंट्रोल बल्ब सुनिश्चित करेगा कि ये लिमिट पार ना हो। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं आज का अगला सवाल, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल बल्ब? तो आंसर इज, फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट वाइज समझना आसान हो जाता है और इसे याद रखना भी इजी होता है। तो पहला पॉइंट है प्रेशर रिलीफ बल्ब, लिमिट मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर। प्रेशर रिलीफ बल्ब अधिकतम प्रेशर को सीमित रखता है। दूसरा पॉइंट है प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब, मेंटेन रिड्यूस प्रेशर इन वन ब्रांच। यह किसी हिस्से में कम प्रेशर बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट है सीक्वेंस बल्ब, इंश्योर ऑपरेशंस ऑकर्स इन सीक्वेंस। यह कार्यों को क्रम से होने देता है। चौथा पॉइंट है काउंटर बैलेंस बल्ब, प्रिवेंट्स लोड फ्रॉम ड्रॉपिंग। यह लोड को गिरने से रोकता है। और पांचवा पॉइंट है अनलोडिंग बल्ब, डाइवर्ट्स एक्सेस फ्लो बैक टू टैंक। यह अतिरिक्त तेल को टैंक में लौटाता है। तो दोस्तों चलो आज का तीसरा सवाल देखते हैं। आज का तीसरा सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रेशर रिलीफ बल्ब? प्रेशर रिलीफ बल्ब के फंक्शन के बारे में। इट प्रोटेक्ट्स द हाइड्रोलिक सिस्टम फ्रॉम excessive pressure by diverting excess fluid to the tank when pressure exceeds a set limit. तो दोस्तों इसे चलो समझते हैं। यह सिस्टम को अत्यधिक प्रेशर से बचाने के लिए अतिरिक्त तेल को टैंक में भेज देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पंप 200 बार तक दबाव दे सकता है पर सिस्टम को केवल 150 बार चाहिए। तो प्रेशर रिलीफ बल्ब 150 बार पर खुलकर सिस्टम की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं आज का अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रिलीफ बल्ब एंड प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब? प्रेशर रिलीफ बल्ब जिसे PRV भी बोल सकते हैं और प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब में दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पैरामीटर प्रेशर रिलीफ बल्ब फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले है फंक्शन ब्रांच, लिमिट्स मैक्सिमम प्रेशर, और प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब मेंटेन्स रिड्यूसिंग प्रेशर इन ए ब्रांच। ऑपरेशन में है प्रेशर रिलीफ बल्ब का नॉर्मली क्लोज्ड होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब नॉर्मली ओपन। सिंबल्स डिफरेंस होता है, प्रेशर रिलीफ बल्ब में एरो विथ स्प्रिंग एंड ड्रेन और प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब में नॉर्मली ओपन सेम बट फ्लो डायरेक्शन ऑपोजिट्स। सिंपल में बोला जाए, रिलीफ बल्ब सिस्टम का अत्यधिक प्रेशर सीमित करता है जबकि रिड्यूसिंग बल्ब किसी विशेष लाइन का प्रेशर कम रखता है। अगर एग्जांपल से देखा जाए तो PRV प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब, प्रेशर रिलीफ बल्ब, PRV मतलब प्रेशर रिलीफ बल्ब है, पूरा सिस्टम 150 बार पर लिमिट रहता है और प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब सिर्फ क्लैंप सिलेंडर को 50 बार सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, व्हाट इज अ सीक्वेंस बल्ब यूज्ड फॉर? द आंसर इज, ए सीक्वेंस बल्ब इंश्योर दैट वन इक्वेटर ऑपरेट्स ओनली आफ्टर अनदर इक्वेटर कंप्लीट्स इट्स मूवमेंट। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि एक इक्वेटर तभी काम करेगा जब दूसरा अपना कार्य पूरा कर ले। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन, फर्स्ट क्लैंप देन पंच।
हाइड्रोलिक मशीन पहले क्लैंप सिलेंडर बंद हो, फिर दूसरा कटिंग सिलेंडर काम करेगा। सीक्वेंस वाल्व सेकेंड सिलेंडर को प्रेशर मिलने से पहले सिलेंडर को पूरा क्लैंप देता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज अ काउंटर बैलेंस वाल्व? काउंटर बैलेंस वाल्व क्या है? इट प्रिवेंट्स ए लोड फ्रॉम फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द डायरेक्शनल वाल्व इज इन नेचुरल। अगर इसे आसान से समझा जाए, जब डायरेक्शनल वाल्व नेचुरल में हो तो यह लोड को नीचे गिरने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक लिफ्ट काउंटर बैलेंस लोड को धीरे और कंट्रोल स्पीड से नीचे जाने देता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज एन अनलोडिंग वाल्व? इट इज यूज्ड टू अनलोड द पंप एट लो प्रेशर व्हेन द सिस्टम इज नॉट इन ऑपरेशन। चलो फ्रेंड्स, इसे समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है तब यह पंप को लो प्रेशर पर अनलोड कर देता है ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज क्रैकिंग प्रेशर? क्रैकिंग प्रेशर इज द प्रेशर एट विच ए प्रेशर कंट्रोल वाल्व स्टार्ट टू ओपन। चलो इसे समझते हैं इजी तरीके से। क्रैकिंग प्रेशर वह दबाव होता है जिस पर वाल्व खुलना शुरू करता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पीआरवी सेट 150 बार, क्रैकिंग प्रेशर लगभग 145 बार तक होगा। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज फुल फ्लो प्रेशर और सेट प्रेशर? द आंसर इज इट इज द प्रेशर एट विच द वाल्व इज फुल्ली ओपन एंड अलाउ फुल फ्लो टू द टैंक। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो वह प्रेशर जिस पर वाल्व पूरी तरह खुल जाता है और तेल टैंक में पूरी मात्रा में जाने लगता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस इफ द प्रेशर रिलीफ वाल्व इज सेट टू हाई? द आंसर इज सिस्टम कंपोनेंट्स में गेट डैमेज्ड और ब्रस्ट ड्यू टू ओवर प्रेशर। अगर इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो अगर रिलीफ वाल्व बहुत ज़्यादा सेट किया गया तो सिस्टम फट सकता है या कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है जो मैं लेकर के आई हूं, हाउ डू यू एडजस्ट ए प्रेशर रिलीफ वाल्व? द आंसर इज बाय टर्निंग द एडजस्टिंग स्क्रू। एडजस्टिंग स्क्रू को घुमाकर प्रेशर सेट किया जाता है। क्लॉकवाइज इंक्रीज प्रेशर, दाईं ओर घुमाने से प्रेशर बढ़ता है क्लॉकवाइज के हिसाब से इंक्रीज प्रेशर, और काउंटर क्लॉकवाइज डिक्रीजेस प्रेशर, और बाईं ओर से प्रेशर घटता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेशर कंट्रोल वाल्व? कॉमन प्रॉब्लम क्या है प्रेशर कंट्रोल वाल्व में? तो फ्रेंड्स, मैं इसे पॉइंट वाइज बताऊंगी जिससे आप लोगों को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट है, वाल्व स्टक ड्यू टू कंटामिनेशन। गंदगी के कारण वाल्व फंसना। सेकेंड पॉइंट है, इनकरेक्ट स्प्रिंग टेंशन, स्प्रिंग की गलत टेंशन। तीसरा पॉइंट है, लीकेज फ्रॉम सीट, वाल्व सीट से लीक होना। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रेशर फ्लक्चुएशंस, प्रेशर में उतार चढ़ाव। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस लाती हूँ वो ज़्यादातर एग्जाम इंटरव्यू से रिलेटेड रहते हैं और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन डिटेल में समझाती हूँ। तो मेरे वीडियो में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ नए टॉपिक के साथ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करता रहे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व इन ए हाइड्रोलिक सर्किट? The answer is a pilot operated valve with spring and drain contact to tank. एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व जो प्रेशर लाइन से जुड़ा होता है और टैंक में रिलीफ देता है। यू कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम प्रेशर वाल्व विथ स्प्रिंग टैंक। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए प्रेशर रिलीफ वाल्व? When pressure in the system exceeds the spring setting, the valve opens. जैसे ही सिस्टम प्रेशर सेट वैल्यू से बढ़ता है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है और वाल्व खुलकर तेल को टैंक में भेज देता है। जैसे एग्जांपल से समझा जाए तो स्प्रिंग सेटिंग 150 बार है, प्रेशर 155 बार, तो वाल्व खुल जाता है और ऑयल टैंक में भेज देता है। एक्स्ट्रा ऑयल टैंक में बाईपास होकर प्रेशर कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, वेयर आर प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स यूज्ड? द आंसर इज हाइड्रोलिक प्रेशर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, एक्सवेटर्स,
हाइड्रोलिक फ्लिप्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमोशन। अगर इसे नॉर्मल समझा जाए तो हाइड्रोलिक प्रेस, लिफ्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, एक्सकवेटर एंड और कई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में इसका यूज्ड होता है। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।